हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस लेक्चर। इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ के ऊपर के न्यूमेरिकल्स की और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के बारे में। ओके, सो पहला क्वेश्चन है वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे कि x का इक्वेशन दिया है। x का इक्वेशन है 6 माइनस 4t प्लस 6t स्क्वायर। ड्रॉ वी ग्राफ एंड एटी ग्राफ। ओके, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले v का इक्वेशन और a का इक्वेशन निकाल लेंगे, क्योंकि ग्राफ निकालना है ना vt और at, तो v और a के इक्वेशन निकाल लो। अब x का इक्वेशन दिया है 6 माइनस 4t प्लस 6t स्क्वायर, तो वेलोसिटी जो हो गया वो डेरिवेटिव हो जाता है dx बाई dt। तो 6 का डेरिवेटिव 0 माइनस 4t का डेरिवेटिव 4 प्लस 6t स्क्वायर का डेरिवेटिव 12t, तो वेलोसिटी देयरफॉर वेलोसिटी बिकम्स 12t माइनस 4। ठीक है, अब इससे हम लोग निकालेंगे एक्सेलरेशन टाइम, एक्सेलरेशन का इक्वेशन। एक्सेलरेशन क्या रहेगा, dv बाई dt। अब इसका डेरिवेटिव अगर लिया हम लोगों ने, 12t का डेरिवेटिव होता है 12 और 4 का डेरिवेटिव 0, तो एक्सेलरेशन जो हो गया वो हो गया 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और वेलोसिटी हो गया 12t माइनस 4। अब इनके ग्राफ्स बनाना है, बहुत आसान। जो ग्राफ बनाना है उसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म से कन्वर्ट किया, कंपेयर किया, v इज इक्वल टू 12t माइनस 4 को जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है लाइन का, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, क्योंकि x पे टाइम और y पे वेलोसिटी इक्वेट करेंगे, अपन प्लॉट करेंगे। तो यहाँ से m का वैल्यू मिला 12 और जो y इंटरसेप्ट है y माइनस 4, सी यानी क्या होता है y इंटरसेप्ट। तो इसका अगर अप्रोक्सीमेटली हम लोगों ने ग्राफ बनाया, ओके, तो ये हो गया 0, ये हो गया v और ये हो गया t, तो -4 से ग्राफ या ऐसा ऊपर जाएगा। ओके, -4 से ग्राफ ऊपर जाएगा। ओके, और ये कहाँ पे कट करेगा, टाइम एक्सिस को 3 पे, क्योंकि अगर तुम 12t माइनस 4 को 0 से इक्वेट करोगे तो सॉरी 1/3 आएगा ये, तो t इज इक्वल टू 1/3 आएगा। तो t इज इक्वल टू 1/3 पे वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो ये ग्राफ ऐसा ध्यान में रखना है आसान, बस ये दो वैल्यूज ध्यान में रखना है। वैसे तो क्वेश्चन में आएगा कि कौन सा ग्राफ रहेगा, ऐसा रहेगा, एक ऑप्शन ऐसा रहेगा, एक ऑप्शन ऐसा रहेगा, तो ऑप्शन वाइज तुमको चेक करके बताना है। तो ध्यान में रखना है कि ऐसा ग्राफ आएगा, निगेटिव से चालू होगा। ठीक है, ये हो गया वीटी ग्राफ। अब आते एटी ग्राफ के बारे में। एटी ग्राफ, अब एक्सेलरेशन जो है वो 12 है, 12 है यानी कांस्टेंट है। 12 की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट है, इधर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इधर मीटर पर सेकेंड, वो कांस्टेंट वैल्यू है एक्सेलरेशन की, है कि नहीं। सो इसीलिए सेंस कांस्टेंट है। हाँ, वो ग्राफ कैसा है, कांस्टेंट है, क्योंकि वैल्यू फिक्स है ना, इसकी चेंज नहीं हो रही टाइम के हिसाब से, तो ग्राफ इस तरीके से आएगा। ओके, आसान था एक क्वेश्चन, सभी को समझ में आया। हाँ, ओके। नाउ ये ग्राफ दिया है, वीटी ग्राफ दिया है, तुमको एटी ग्राफ बनाना है इससे। ठीक है, वीटी ग्राफ से एटी ग्राफ। तो देखो, अपन इसको 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 1 2 3। ये 3 यानी पूरा पार्ट है, ये पूरा पार्ट 3 आ गया। ठीक है, अब 1 2 एंड 3, 1 पार्ट में वेलोसिटी बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है। ओके, तो फर्स्ट पार्ट में, पार्ट 1 में एक्सेलरेशन कितना रहेगा, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। अब यहां पे वेलोसिटी कितना है, 2। ओके, अपन कोऑर्डिनेट्स लिख लेंगे यहाँ पे 4, 2, यहाँ पे 0, 0। तो 2 माइनस 0, v2 कितना है, ये v2 रहेगा, ये v1 रहेगा, ये t2 रहेगा, ये t1 रहेगा, है ना। तो कितना आएगा ये 2 माइनस 0 अपॉन 4 माइनस 0 विच इज 2/4 विच इज 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, लेट अस से वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड। समझ में आया पार्ट 1। अब पार्ट 2, पार्ट 2 में वेलोसिटी कांस्टेंट है,
है ना, कांस्टेंट है, देखो ये कांस्टेंट लाइन दिख रही है। अब कांस्टेंट होने के वजह से एक्सेलरेशन 0 रहेगा, है ना, तो देयरफॉर एक्सेलरेशन इज 0 पूरे पार्ट 2 में, यानी 4 सेकेंड से लेके तो 16 सेकेंड तक वेलोसिटी 0 रहेगा, सॉरी एक्सेलरेशन 0 रहेगा, ठीक है। अब पार्ट 3 यहां पे लिखता हूं मैं। पार्ट 3 में वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो यहां पे कोऑर्डिनेट्स क्या क्या आएंगे, 16,2 और यहां पे कोऑर्डिनेट्स कितने आएंगे, 20,-2, है ना, तो ये हो गया V2, ये हो गया V1, ये हो गया T2, ये हो गया T1, है ना। तो पार्ट 3 में एक्सेलरेशन का फॉर्मूला वही लगेगा, V2 - V1 अपॉन T2 - T1। तो V2 - V1 यानी -2 यानी -4, 20 - 16, 20 - 16 इज 4, तो इट इज -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब अपने को ग्राफ निकालना है, तो पार्ट 1 0 to 4 सेकेंड्स के लिए पार्ट 1 है, पार्ट 2 4 to 16 सेकेंड्स के लिए, और पार्ट 3 16 सेकेंड to 20 सेकेंड्स के लिए, ठीक है। तो हमको वही करना पड़ेगा, पहले टाइम प्लॉट कर लेना पड़ेगा, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, ठीक है। अब 0 to 4 में एक्सेलरेशन 0.5 है, तो यहां पे प्लॉट कर देते हैं 0.5 1 1.5, ठीक है। यहां पे -0.5 -1 -1.5, तुम सही तरीके से स्केल से प्लॉट कर लेना, ठीक है। अब एक्सेलरेशन 0.5 है 0 to 2 में, तो इसको अलग कलर से बनाएंगे अपन। 0 to 4 में एक्सेलरेशन 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना, थोड़ा जाड़ा कर देंगे इसको, ठीक है। अब 4 to 16 सेकेंड्स एक्सेलरेशन 0 है, तो 0 है मतलब ये लाइन आएंगी 4 to 16, समझे, इसी के ऊपर, क्योंकि 0 है ना, एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है 0। फिर 16 to 20 एक्सेलरेशन -1 है, -1, -1, ये ऐसा। तो ये देखो, ये इतना ग्राफ, फिर ये इतना ग्राफ, फिर ये ऐसा ग्राफ, ये ऐसा हो गया ग्राफ। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। सभी को ध्यान में आए, VT ग्राफ से AT ग्राफ कैसे निकालना, तुमको ये पहले सॉल्व करना पड़ेगा इतना, ओके। फाइंड डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज स्पीड, सॉरी यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी चाहिए था, है ना, एवरेज वेलोसिटी। VT ग्राफ दिया हुआ है, वेयर V इज इन मीटर पर सेकेंड एंड T इज इन सेकेंड्स, ठीक है। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी निकालना है। मैंने तुमको समझाया था एरिया निकालना पड़ेगा, इसको बोलेंगे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करो, एरिया कैलकुलेट करो। एरिया 1 दैट इज इक्वल टू, पहला एरिया कितना, पहला जो दिख रहा है ये रेक्टेंगल दिख रहा है, लेंथ कितना है 6, ब्रेड्थ कितना है 4, ये 6 है ये 4 है, तो 6 × 4 दैट इज 24 मीटर्स। मीटर लिखेंगे ना, एरिया तो मीटर लिखना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है ना। एरिया 2, एरिया 2 भी जो दिख रहा है ये भी एक रेक्टेंगल दिख रहा है, ये हो गया इसका लेंथ 2 2 2 यानी 6 8 10 और 12 यानी 2 2 2 6 हो गया ये, इनटू ये कितना हो गया 2, है ना, इसका ब्रेड कितना हो गया 2 हो गया, 12 मीटर, ठीक है।
क्लियर विद दिस? इसको माइनस लिखेंगे एरिया को। क्यों लिखेंगे माइनस? क्योंकि टाइम एक्सिस के नीचे है। एरिया 3, तीसरा एरिया, तीसरा जो दिख रहा है ट्राइंगल दिख रहा है, इसका बेस है ये इतना 6 और हाइट है इतना 4, तो क्या आ जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस 6 हाइट 4, ये है ना 4, तो हो गया 12 मीटर। इसको पॉजिटिव लिखेंगे, है ना? क्यों पॉजिटिव लिखेंगे? क्योंकि टाइम एक्सिस के ऊपर है ना? अभी कैलकुलेट हो गया। अब पहला कैलकुलेशन, डिस्टेंस, डिस्टेंस इज इक्वल टू मॉड एरिया 1 मॉड एरिया 2 मॉड एरिया 3, इनका एडिशन। ठीक है, एरिया 1 कितना है 24, एरिया 2 का मॉड, एरिया 2 -12 है, -12 का मॉड, -12 का मॉड यानी 12, एरिया 3 यानी 12, उसका मॉड 12, तो दैट इज 48 मीटर्स। ये हो गया डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट, एरिया 1 प्लस एरिया 2 प्लस एरिया 3, एरिया 1 कितना है 24 प्लस एरिया 2 कितना है -12, एरिया 3 कितना है 12, ये कैंसिल हो गया, तो आंसर इज 24 मीटर्स। ठीक है, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। अब एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। फॉर्मूला है ना एवरेज स्पीड का, टोटल डिस्टेंस कितना है 48 अपॉन टाइम कितना है देखो यहां पे 18, तो टाइम इज 18। ओके, तो 6 6 जा 6 3 सा, है ना, सॉरी 6 8 जा 6 8 जा 48, 3 सा 8/3 यानी 2.67 मीटर पर सेकेंड। समझ में? हाँ। एंड फाइनली क्या आएगा एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी यानी क्या रहेगा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है यहां पे 24 अपॉन टोटल टाइम 18, 6 4 सा 6 3 सा 4/3 यानी 1.33 मीटर पर सेकेंड। है आसान? हाँ, सिंपल था। तो ये था हमारा थर्ड न्यूमेरिकल। ओके, ये सारे न्यूमेरिकल्स अच्छे से प्रैक्टिस करो बिकॉज वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे इतने न्यूमेरिकल्स बनते हैं। ओके, नेक्स्ट एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ओके, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमको याद रखना है, सपोज दिस इज एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ओके, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में हमको स्लोप की बात नहीं याद रखना होता है, कभी भी स्लोप के बारे में कभी भी नहीं पूछते हैं, लेकिन एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में ये एरिया जरूर पूछते हैं। और तुमको ये याद रखना है, ओके, एरिया अंडर, ये लिख लो, एरिया अंडर AT ग्राफ that is integration a dt t1 to t2 that is change in velocity। क्या है वो? change in velocity। area under acceleration time graph is not velocity, it is change in velocity। याद रखना, ये फॉर्मूला लिख के रख लो। यानी तुम अगर ये एरिया निकालोगे, AT ग्राफ के नीचे का एरिया निकालोगे तो अपने को चेंज इन वेलोसिटी मिलेगा। ओके, तो ठीक है, इस पे एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। इफ इनिशियल वेलोसिटी इज गिवन टू बी 2 मीटर पर सेकेंड, यानी v नॉट दिया है 2 मीटर पर सेकेंड, तुमको निकालना है चेंज इन वेलोसिटी इन फर्स्ट 2 सेकेंड्स। ओके, फर्स्ट 2 सेकेंड्स
ओके, इसको 4 करो और इसको 8 करो, 4 और 8, 4 और 8 कर देना। चेंज इन वेलोसिटी इन फर्स्ट 4 सेकेंड। ओके, तो पहला कैलकुलेट करेंगे, पहले वाले में चेंज इन वेलोसिटी इन फर्स्ट 4 सेकेंड, तो लिखूंगा मैं चेंज इन वेलोसिटी दैट इज ऑलवेज एरिया, पहले 2 सेकेंड, पहले 4 सेकेंड में का एरिया, यानी ये पूरा एरिया। एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये डिस्टेंस कितना है, लेंथ 4, ब्रेड कितना है 4, तो 4 इंटू 4 दैट इज 16 मीटर पर सेकेंड। तो पहले वाले का आंसर आ गया, चेंज इन वेलोसिटी इन फर्स्ट 4 सेकेंड इज, वो एरिया निकाल लो 16 मीटर पर सेकेंड। बहुत आसान है ना, बहुत आसान कॉन्सेप्ट ये है। चेंज इन वेलोसिटी बोला तो डायरेक्ट एरिया, हाँ, लेकिन दूसरा क्या बोला है, वेलोसिटी एट 2 सेकेंड। अब ये इसको 4 करना पड़ेगा और इसको 8 करना पड़ेगा, ठीक है, वो चेंज कर लेना, उतना चेंज कर लो, एक क्वेश्चन लिख के सिर्फ इतना चेंज कर लेना है। ओके, वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड्स, है ना। तो वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी का फॉर्मूला निकला, यानी वेलोसिटी एट 4 सेकेंड माइनस वेलोसिटी एट 0 सेकेंड दैट इज इक्वल टू 16, बिकॉज ये है चेंज इन वेलोसिटी का फॉर्मूला, है ना, यही तो चेंज इन वेलोसिटी का फॉर्मूला है। तो वेलोसिटी एट 4 सेकेंड माइनस वेलोसिटी एट 0 सेकेंड यानी इनिशियल वेलोसिटी। वेलोसिटी एट 0 सेकेंड यानी क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी होता है ना हमेशा। 0 सेकेंड पे वेलोसिटी यानी इनिशियल वेलोसिटी, कितना दिया हुआ है 2, दैट इज इक्वल टू 16। देयरफॉर वेलोसिटी एट 4 सेकेंड इज इक्वल टू 18 मीटर पर सेकेंड। तो हो गया हमारा सेकेंड क्वेश्चन, ठीक है। थर्ड, चेंज इन वेलोसिटी इन फर्स्ट 8 सेकेंड्स। फर्स्ट 8 सेकेंड यानी यहां से यहां तक का पूरा चेंज इन वेलोसिटी। अब इसमें 2 एरिया हो गए, ये हो गया पहला एरिया और ये हो गया दूसरा एरिया। अब दोनों एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो लिख लेंगे यहां पे चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू एरिया 1 प्लस एरिया 2, है ना। नाउ एरिया 1 कितना है, एरिया 1 अपन ने कैलकुलेट किया है कितना, 16, ये वाला एरिया ऑलरेडी कैलकुलेटेड है अपना 16 मीटर पर सेकेंड। एरिया 2, अब एरिया 2 पहले यहां पे माइनस लिख दो। क्यों माइनस लिखा मैंने, तुमको ध्यान में आया होगा माइनस क्यों लिखा, क्योंकि टाइम एक्सिस के नीचे है, ठीक है। अब ये एरिया कितना रहेगा, ये है लेंथ मतलब 4 और ये है ब्रेड यानी 2, 4 इंटू 2 विच इज -8 मीटर पर सेकेंड। तो देयरफॉर चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू a1 कितना 16, a2 कितना -8 दैट इज 8 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया इसका आंसर, सी वाले का। समझ में है, हाँ, सिर्फ यहां पे टेक्निक क्या थी, जो एरिया टाइम एक्सिस के नीचे उसको निगेटिव लेना। ओके, ध्यान से, अगर तुमने निगेटिव नहीं लिया तो आंसर गलत हो जाएगा। 16 + 8 24 निकाल दोगे, आंसर गलत हो जाएगा। जो एरिया टाइम एक्सिस के नीचे, वो तो याद रखा था ना अपन ने, जो एरिया टाइम एक्सिस के नीचे उसको निगेटिव लेना, डिस्प्लेसमेंट में भी और चेंज इन वेलोसिटी में भी, क्योंकि वो वेक्टर क्वांटिटीज है। डिस्टेंस ये वेक्टर नहीं था, इसलिए वहां पे निगेटिव नहीं लिया अपन ने, उसका मॉड ले लिया। नाउ वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 8 सेकेंड, तो चेंज इन वेलोसिटी एट 8 सेकेंड इज वेलोसिटी एट 8 सेकेंड माइनस वेलोसिटी एट 0 सेकेंड दैट इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, है ना। चेंज इन वेलोसिटी इन 8 सेकेंड यानी वेलोसिटी एट 8 सेकेंड माइनस वेलोसिटी एट 0 सेकेंड इज इक्वल टू 8 मीटर पर सेकेंड, है ना। ये आंसर 8 आया यहाँ पे। अब व्हाट इज वेलोसिटी एट 0 सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी यानी 2 मीटर पर सेकेंड। देयरफॉर वेलोसिटी एट 8 सेकेंड माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 8। देयरफॉर वेलोसिटी एट 8 सेकेंड दैट इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। सो ये था हमारा आज का न्यूमेरिकल एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ पे। बस इतना ही याद रखना है इसमें, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में इसमें ज्यादा है नहीं। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में एक कंसेप्ट याद रखना है, एरिया अंडर 80 ग्राफ इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी। कैसे निकालते उसको, ये फॉर्मूला से निकालते हैं, ठीक है। क्लियर विद दिस, इसके ऊपर अपन ने न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस किए हुए है ना, अलग से। तो ये कंसेप्ट सभी को क्लियर है, कोई डाउट है किसी को? कल लास्ट प्रकार का ग्राफ पढ़ेंगे हम लोग, ग्राफिकल एनालिसिस का लास्ट पार्ट विच इज वेलोसिटी पोजीशन ग्राफ,
और उसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे और वो टॉपिक हम लोग कल कंप्लीट करेंगे. ओके, आर वी क्लियर विद दिस? ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे.